आ रहा, अंधेरी हो गई। अरे 6 बज गए। भैया कराग्रवस्ते लक्ष्मी करवते सरस्वती करमूले गोविंद समुद्र वसने देवी पर्वत स्न मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाते स्मर्शमस्वे। 6 साल महाबली करियो सबकी भली भली। हाँ कांसे की गड़ई और टट्टी तुरंत लगई। ऐसा कहा थे आदमी कांसे के लोटा में पानी पीवे को फायदा होते अपनी जगह है। देखो हैं आज पर लगरिए लगोई बाजे में जय प्राण खाए। अब जो ना बजे तो हम आगे कैसे चलो। कुछ लोग कहते जैसे हम पर दूध की कमी हो जाती है तो कहते कि आप हमसे पैसे ले लीजिए लेकिन आप भैंस ले आइए और हम दूध आप नहीं लेंगे। मतलब लोगों का आप पर बहुत विश्वास है कि आप पशुओं की देखभाल बहुत अच्छे। किसान भाइयों ने बताया कि इसके अलावा कुछ ऐसी कीट पतंगे भी हो। अरे रे अरे आसान बना देते। उतर जा उतर जा। हाँ पानी उतर रही। हाँ अरे राम मार डालो ठटरी के बारे हरा तुमने। पानी उतर रही। हाँ जो लगो चंदन हीरो लग रहे। आदित्य से नमस्कार कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञावलम्बेर्यं तेजस्ति सांसि जायते। ओम मित्राय नमः ओम सूर्याय नमः हिरण्यकर्णाय नमः वर्चै नमः सवित्रे नमः भान्वे नमः खगाय नमः ओम श्री सवितु सूर्यनारायणाय नमः। जय हो सूर्य भगवान की। कक्का राम 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 राम। गाय और भैंस इनके दूध का क्या करते हैं? कुछ अपने घर के लिए लेते हैं खाने पीने में और कुछ दे देते हैं बाहर के लोगों को जिनके पास दूध नहीं है। तो लगरिया लग कर पूरे रेडियो में आग लगे। बाबा जी भगवान तुम्हारी जय हो। की आवाज लौटा दो जैसी आती बुंदेलखंड की। देखो बता जाए मरे जा रहे 4 दिन हो गए पेट साफ अलग नहीं हो रहा बिल्कुल गुड़गुड़ा नहीं रहा रेडियो। दिल्ली भोपाल के बस कार का मारे बुंदेलखंड के सब गायब है। न देश पटेल आ रही में न कोई की वार्ताएं आ रही। हैरान है परेशान है क्या करे बाजे की फोड़ आ रही है क्या करे क्या अपना मूड तुम्हारे संगे बोलने।
लोगरिया लगा दो सास के अन्ने। Ordinances were approved by the Union Cabinet. Agriculture Minister Narendra Singh Tomar yesterday wrote to all the chief ministers informing them of the ordinance. जो उसको अंग्रेजी में बड़बड़ाता रहा जो बाजो, जब बाजे के संग समस्या हो रही, लॉकडाउन जब से हुआ तब लोग सास को ब्याह लगाओ, एक कार्यक्रम नहीं आ रहा बुंदेली की। हाँ भैया नहीं आ रहा, जाने का बात हो गई ना, रामायण आ रही ना कोई बुंदेली को कछु आ रहा जो शाम के बाद ग्राम सभा आ रही कक्का नहीं आ रही, कछु नहीं आ रहा हूँ तो कछु नहीं आ रहा। कृषि दर्शन एक आउट तो किसानन की समस्याएं सुनते, क्योंकि वो पाए भी मिलते, वो सभी कछु बंद हो गई। नौजवानन की लाने कछु ना समाचार न कोनो फुक्का बना के धर दो, बैठ गए फुक्का जैसे बैठे हो। कक्का गड्डी निकालो, ताश खेले, होली परो बाजो तो धरो किनारे, गड्डी निकालो अपन खेले। का खेलने अपन के बाद लगा दो तो भैया इसे क्या फायदा हुए, जो तो और नुकसान ना हुए। आदमी लड़का जो सीख जाए सु अब सीखे का करे भाई, सरकारी कह रही कि हमें तुम्हारी नहीं करने। अब रिले केंद्र बना के अगर आकाशवाणी के धर दें तो क्या करे आदमी। सही कह रहे हैं। या फिर मोबाइल ले, अब लाइट रह नहीं है तो डंडू से, और लाइट नहीं है तो सास के मोबाइल चार्ज नहीं हो। परसों जल्दी परसों पर के अब टाइम तो काटने, फिर देखा ही तो अपना रोटी पानी। वही युवाणी कार्यक्रम चलत तो वही बंद कर दो। युवाणी नहीं आ रहा, वही नौजवान लड़का ना तना मिलत तो बोले हैं उधर जाके कछु सीखते भी तो वही बंद कर दो। अरे भाई गिटर पिटर करा था, बोले थे कि समाचार सुन लो, थे कि सुन लो। होली पर टीवी ना देखे आदमी, मोबाइल रेडियो कहाँ चला रहे। सही कह रहे। अब प्रधानमंत्री में मन की बात करते हैं, अब मन की बात प्रधानमंत्री कहे कि रेडियो चलाओ, और जो लुअल लगावे लगे तो छतरपुर की आकाशवाणी केंद्र में। अब मन की बात कैसे सुन पा भी। अब पुरानी आकाशवाणी नाश कर डाल रहे होगी। सही कह रहे हैं आप। 14 जिलन में कि कार्यक्रम जो जाते 14 जिलन में सुनत तो आदमी। सही कह रहे हैं। वार्ताएं होती, बुलाओ जाओ तो कंपेयर अनाउंसर सबके सब ठलुआ बना के धर दें, सब ताश खेलो बैठ के करेगा, पपलू अपलू लगाओ खेले मन का करे। सही कह रहे। मध्य प्रदेश की जो 5वीं आकाशवाणी थी 1976 में खुली थी, सबसे पुरानी है। बताओ तो विद्यावती चतुर्वेदी ले आई थी, नाश कर दी। हमारे तो अच्छे ताश आ गए, अच्छे आए मम्मा हमारे भी अच्छे आ गए। हमारे तो मम्मा तना के ही है। मम्मा तो माई के कहाँ है हाल चाल? ठीक है, माई घर का है, कम कर रही हुआ, अच्छी ठीक है हमारी बढ़िया। ठीक है, अब कहाँ है रेडियो चल नहीं रहा है तो कैसे सुना रहे तो जे हंसिया मारे तो बढ़िया जी घास काटा तो गई। अरे तो मेरा डरा था कटिया हो गया भाई, ड्यूटी पूरी भैया। अच्छा अच्छा, ओ का ये काम। चलो तुम्हारी संग चल रहा था। हाँ चलो, हाँ तुम्हारी संग है को कक्का। हाँ जू हमारा तो दिमाग का भर मना रहा हो। 4 दिन तो टट्टी नहीं उतरी, रेडियो बजत तो सोता नहीं होती, लेके जाते जा रहे के गए तो रेडियो ले आते संगे, तो कहाँ उतर रही, लगा ही नहीं रही साली। अरे साल हैरान है। सही कह रहे सभी जने यहाँ बड़ी लगा दे। बड़ी नहीं है, बड़ी है मिल जाए। अरे मेरा कोरोना में बंद नहीं हुए, मोदी ने सब बंद हो गई, लेके 20 रुपया की बंडल मिला, जो 10 को 8 को आउट। 20 रुपया 20 रुपया। अरे कक्का बड़ी परेशानी। 2 रुपया वाली ज्यादा 25 दिन भर में 3 ठैया लग जाए तो 60 तो भी लग जाए। ब्लैक में हो रहा कोरोना को सास को नाव बहान होगा, और जो माफिया खा डाले पूरे समाज के कोरो खा दे रहे। जिये बन रहा हूँ, नाश करे दे रहा, कोई आकाशवाणी मिटा दे रहा, कोई बाजार में काला बाजारी कर रहा हूँ, यही मचू है। और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, उनकी मन की बात सुन को रहो। अब कल तो आ रहे को सुन रहा हूँ, रेडियो ही नहीं बज रहा, सुन रहा सुन लो, अब फोड़ कर धर देना मैं रेडियो। 4 दिन से नहीं उतरी अपनी। हाँ कट करो व्यवहार। मौसम का हालचाल तो आपने जान लिया, लेकिन बाजार में क्या उथल पुथल है, आइए जानते हैं बाजार भाव। का पीलू
भैया हर और राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। अबे जो तुमने एक्ट देखो घसीटा को, और घसीटा कितना हैरान है जो भी तुमने देखो। पीलू बेटा बैठो तुम। बुंदेलखंड को इकलौतो आकाशवाणी केंद्र हम कह सकत छतरपुर में है। 70 के दशक में बनो तो जो, और छतरपुर के ये आकाशवाणी केंद्र से 14 जिलन में प्रसारण होते थे कि कार्यक्रम दिखाए जाते। जब खबर आज हमें इसे लेके आने आई कि बुंदेलखंड के ये छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र देखें बंद करने की एक साजिश के आरोप अब लगन लगे। वो आरोप इसे लगन लगे कि भैया कछू में सच्चाई भी समझ में आ रही। 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से देश भर के जितने आकाशवाणी केंद्र थे प्रसारण बंद कर दोगे कार्यक्रम को। स्थानीय प्रसारण, स्थानीय कार्यक्रम जो बनते, उद्घोषक होते, कंपेयर होते, अनाउंसर वगैरह, इन सब के बंद कर दोगे, इनकी छुट्टी कर दी गई। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, 3-4 के बाद और जगह की कवरियाँ खुलने लगी, आकाशवाणी केंद्र शुरू हो गए। लेकिन छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र में आज भी तारों लगो, और जो केवल रिले केंद्र बन के रहेगा, मतलब प्रसारण केंद्र बन के रहेगा। अब आरोप ये लग रहा है कि कौन साजिश के तहत छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र की मौलिकता खत्म करी जा रही। सुबह जो कार्यक्रम आते वंदना के, सुबह से लेके 6-7 बजे भुनसारे से लेके, और दोपहर के 12 बजे तक जो स्थानीय कार्यक्रम आते सब के सब बंद हैं। वार्ताएं, चर्चाएं, गोष्ठी, संगोष्ठी सब में लोहरिया लगो। शाम के युवा वाणी, कृषि ग्राम सभा, ये सब आते बेग के सब बंद है। 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक के कार्यक्रम सब बंद है। दोपहर के 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक 2.5 घंटा को कार्यक्रम आ रहे। सुबह भी जो दिल्ली भोपाल के प्रसारण है बिहार है, या जो नेता छतरपुर के कार्यक्रम अधिकारी हैं, या होता है कि जो इंजीनियर 4-5-3 जन को स्टाफ है, बे कछु ना कछु तो को दिखा रहे। लोकगीत वोगीत बुंदेली में छौका मौका पुराने में बासों लगावे को प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जौन आदमी गांव को आदमी जिंदगी जियत हुई रेडियो के भरोसे, उनकी सवेरे ही रेडियो से होती और रात और शाम ही रेडियो से होती, जेकी टट्टी रेडियो की धुन से उतरती, नींद भी हुए रेडियो की धुन पे आती कि चलो वाह ख़त्म हो गई ग्राम सभा, जो हो कार्यक्रम ख़त्म हो गए, हम सो जाएं। वो आदमी की ज़िंदगी बदनसीब हो गई। वो खुद अपने आप के बदनसीब समझ रहा हो और हैरान और परेशान है। छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र की मौलिकता खत्म होने को मतलब समझो जा सकत कि कितनी बड़ी साजिश है। अब आरोप ये लग रहा है कि जो हमारी सरकार है देश की, वह लगातार जो प्रयास कर रही कि जितने भी प्रसारण केंद्र हैं, ऐसे आकाशवाणी केंद्र हैं, उन्हें रिले केंद्र बना दो जाओ। वैसे ही मोदी सरकार पे आरोप लगात कि जो हर चीज़ प्राइवेट करने में लगे हैं। सो ये को जो खर्चा है, स्टाफ को खर्चा 8, 10, 15, 20, 25 चाहिए अनाउंसर, एक रोजगार मिले तो एक अनाउंसर का कंपेयर के भैया 700-800 रुपये मिल जाते एक आध कार्यक्रम के, और 2-4 कर ले तो उसको रोजगार का तो 70-80 आदमी अलग बेरोजगार फिर रहे। कार्यक्रम अलग नहीं हो रहा है, कलाकार अलग हैरान है कि घर ही बजाते रहे, हम क्या करें। ये पूरे मामला के लेके हम में तो कि जो कलाकार है बुंदेलखंड के और देश में शख्सियत हैं, देशराज पटेरिया बेका कह रहे छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के लाने, हम उनकी बात सुने ले रहे हैं। रेडियो स्टेशन का बंद करके जो कह रहे हैं कि सब जगह चालू हो चुको। अब जैसे आपके लाखन में है, करोड़ों में प्रशंसक है, तो वे जो कह रहे हैं कि हम अब बैठे हैं कि महाराज को कछुआ है या इनको को आए, लेकिन हमारे जो लोकप्रिय गायक हैं उनको हमें सुनने हैं। अब ये थे कि आकाशवाणी में का प्रोपोगंडा रचो जा रहा हो कि इखा केवल रेले केंद्र बनाओ जा रहा हो कि केवल प्रसारण हुई है, केवल प्रसारण करें, रिकॉर्डिंग ना हुई है। तो अगर रिकॉर्डिंग ना हुई है तो जितने श्रोता हैं जो आपका शुरू से बचपन से देखत चले आ रहे, वे बड़े भाई हजारन कलाकार आपके द्वारा निकाले गए, तैयार करे गए, तो इनको हुई है का, इसे आपकी सलाह ले वो जरूरी है। आप क्या बोल एक निवेदन हम करें और कुछ न करें, उनसे निवेदन ही कर सकते हैं, आदेश तो कर नहीं सकते। आकाशवाणी से निवेदन कर सकते हैं कि भैया हरो, जब से हम गा रहे आज हमें गाउत 2549 साल हो गए, 49 बरस गाते गाते हो गए। एक 50 को दशक अभी तो पूरा 18 साल कहते हैं जब आकाशवाणी पे गाँव लगे थे। आज 67 के हो गए तो 39 साल तो हुआ। 49 साल से हम जिस आकाशवाणी पे गाते रहे, वो तुम बंद कर दो तो क्या साजो कर रहेगा, भलो नहीं कर रहे। जो आप उन दिलन से पूछो जो हम दिल पे गा उतरा जी,
हम हालांकि आज 10-20 साल से 15 साल से गए नहीं हैं। काय इन्हें हमें एक कंसर्ट दी थी रायपुर की, चूँकि हमने हाउ कह दी वो गए नहीं हैं हम, तो इन्हें जो पूछे चाहिए काय नहीं गए आप, लेकिन नहीं इन्हें हमें कार्यक्रम बाहर कर दो। बोले नहीं अब तुम्हें यहाँ आकाशवाणी बुलाएंगे ना, तो हमने कहा हम खुद ना आए, स्वाभिमानी तो है ही, बामुन के लड़का जो थोड़ी। सो हम उतना से गए नहीं है, 10-12 साल हो गए जब से, तो हम जाते ही नहीं है ना, रिकॉर्डिंग करते ना गाते हैं। क्यों? उसका कारण है हम पास हैं, आकाशवाणी से पास हैं। वो अगर एक गीत गाओ ने B- कर दो तो फेल हो गए, तो हम फिर फेल कहाँ लगे। और लता जी आकाशवाणी से फेल, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। लता जी के बारे में पता नहीं, आकाशवाणी से फेल है। वो कितना महीन कलाकार होगा जिसने इन्हें फेल किया होगा, स्वरों का कितना महीन कलाकार होगा वो उस समय, तो ये फेल है। तो इन्हें आकाशवाणी पर नहीं गाया सीधा, क्योंकि ये दीनानाथ मंगेशकर की बेटियां हैं, जो धरो उनको पुरस्कार देखो, लता मंगेशकर को पुरस्कार है, इंदौर से मिलो तो दीनानाथ मंगेशकर ये चाहते थे कि हमारे बच्चे सभी आकाशवाणी से गाएं, ना गाएं तो इंडस्ट्रियल में गाएं। तो उन्हें हृदयनाथ मंगेशकर से कहा। हृदयनाथ मंगेशकर उनका भाई है बड़ा, आशा उषा लता ये तीनों बहनें, सो गवा दिया, सुगाने लगी। आज वो है 7वां स्वर है वो स्वयं एक। तो जब लता जी जैसे आकाशवाणी से फेल हैं तो देशराज पट रही है, कौन सी बड़ी बात। तो उस डरन के माने फिर हम आकाशवाणी गए नहीं हैं। आप खाते बेर दीजिए बताएं, अब हम जात भी नहीं है, अभी बोला उसको हम जात नहीं हैं, तो हम जो के वो चाहत उनसे निवेदन करो चाहत के भैया रहो, अगर तुमने हमें बढ़ाओ है आगे, तो हमारे पीछे और कछु कलाकार है, हमारे बाल बच्चे, उन्हें भी बढ़ाओ गाए। और भी अगर ना बढ़े वो गाना उन लोग ना पहुँचे तो तुम्हारी क्या तारीफ हुई है मैं। एक बात बताओ, हमने सन 72 में गाया था, तब से आज तक पूरा देश हमें जानत, और विदेशन से, ईरान से, इराक से हमारे लोग पत्राऊ तो भूम आऊ। तो जब विदेश हमें जाना तो तुम इतनी अकेले छतरपुर में नहीं बजा सका। और हम एक निवेदन और करें, जो भी DG डायरेक्टर जनरल दिल्ली में बैठे हों उनसे निवेदन करेंगे, अगर आपके अंडर में है तो कृपया आप ये चलाओ। जैन ने साची साची बता दी, जो हकीकत थी वही है। और अगर जीव जिंदा है हमारे में, शरीर में जान है, तो जिंदा होवे को सबूत देने आ देखो सब जन के। बुंदेलखंड की स्वर कोकला है जो लक्ष्मी त्रिपाठी, इनकी भी बात सुन ले रहे, फिर हम बाकी बतकाव भी कर ले रहे भैया। भैया और राम राम, आप उन्हें देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज हम एक ऐसी मशहूर हस्ती के पास आए कि जिनको परिचय देवो कोनो वैसे ज़रूरी नहीं है, वे परिचय की मोहताज नहीं है, उन्हें हर आदमी जानत। रेडियो स्टेशन की मानी हुई आकाशवाणी की कलाकार, छतरपुर की शान लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं। तो आज हम उनसे पूछ रहे कि जो रेडियो स्टेशन बंद करी जा रही, तो ई के विषय में उनको का के वो है, का ख्याल है उनको। तो मैडम आप जो बताओ कि आज ये रेडियो स्टेशन वाले बंद कर रहे प्रसारण इतने से, केवल ये प्रसारण केंद्र बनावो चाहत के दिल्ली भोपाल से जो खबरें यहाँ हैं, तो हम केवल उन्हें रिले करें, बाकी जो आप लोगों के प्रोग्राम होते और जो युवाणी से बहुत प्रोग्राम इतना ही होते, वे सब ये बंद कर रहे। तो इनके बारे में आप लोगों का क्या वो चाहता? हम तो यही कह वो चाह रहे हैं कि हमारे जितने हमें पता चलो आप लोगों के माध्यम से कि मतलब ये बंद कर रहे हैं, हमें तो जानकारी नहीं थी अभी, तो वो बंद कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। और जितने भी प्रोग्राम हैं हम लोगों के, जितने चाहने वाले हैं हम लोगों के, हमारे जी जैसे देशराज हुआ और मेला वगैरह पुराने कलाकार हैं सब, इनके गीत सुनने के लिए परेशान रहते लोग। हमारे पास खुद उनकी वो आती है खबर कि क्यों नहीं आपके गीत आ रहे, क्यों नहीं आपका प्रसारण हो रहा, कब से आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, क्यों नहीं बुला रहे आपको। तो हमने कहा पता ही नहीं चल रहा क्यों नहीं बुला रहे और क्यों बंद कर रहे हैं। इतने बढ़िया कार्यक्रम आ रहे थे, सभी लोग कलाकार जितने पुराने हैं और जिसने इतना नाम रोशन किया है यहाँ बुंदेलखंड का, और उन लोगों को तो बुला ही नहीं रहे हैं, और जो आगे कलाकार आ रहे हैं उनको भी नहीं बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा भैया देखो, उन लोगों को सबको एक ही संदेश है, वे अपनी बुंदेली भाषा में भी हम अपील करें कि वे अपनी वही भाषा में बोलें जिसमें दुनिया उन्हें यही जानत है कि भैया हाँ जिस्वर कोकला कहलाती हमारी देगी, बहुत बड़ा नाम है इनको। तो बुंदेली भाषा में आपसे हम दूसरा सवाल फिर कर रहे हैं कि
आपके चाहने वाले, आपके दर्शक जिन्हें बहुत ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद रही, अब ये पुराने कलाकार सब बंद कर रहे गए, आप लोगों का नहीं बुलाओ जा रहा हो, तो अपने आप लोगों के मन में जब कसक तो रात हुई है कि बुंदेलखंड कहाँ से लेके कहाँ गए हो, आज हमारे संगे का हो रहा हो, जब कसक तो हुई है। बिल्कुल है, कसक तो है ही और परेशानी है, मतलब कि क्यों काहे नहीं बुला रहे हम लोगों का नहीं बुला रहा, और जो आगे कलाकार हैं आ रहे हैं उन लोगों को नहीं बुला रहे हैं, और ये बंद ही कर रहे हैं, प्रोग्राम के प्रसारण ही नहीं करना है, गलत बात है। नहीं तो आप क्या अपील करना चाहो? हम तो जो ही अपील करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोगों का बुलाओ, जो प्रसारण करो। यहाँ बुंदेलखंड की हृदय स्थली है भैया छतरपुर, महाराज 6 साल की कर्मभूमि रही, जो शहर उनने बसा उनके नाम पे है, लेकिन पता नहीं है कहा है कि आदमी के साफ सो सूंगा, उनके अंदर करंट खत्म होगा, शरीर से स्फूर्ति खत्म हो गई, हमें ऐसा लग रहा हो। NTPC चली गई, कछु नहीं, मेडिकल कॉलेज नहीं मिलो, कछु नहीं, 2-3 कॉलेज बड़ी बड़ी चीज़ें आवे से रुक गई, उद्योग धंधे तो है नहीं है। एक बड़ी मुश्किल से आकाशवाणी विद्यावती चतुर्वेदी लेके आई थी अपने समय में, बावी जावी की जुगाड़ आदि ने कर ले। अब आदमी कहा कि जी आरोप लग रहे हो, ऐसी दुनिया भर की बात है, तो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं जो अहिरवार साहब, उनसे बात, शंभू दयाल अहिरवार हैं, उनसे भी बात भाई, सो उनको क्या वो तो कि गाइडलाइन, अब जब कैसी गाइडलाइन है भैया, बोले हमारा खुद ही प्रोग्राम कर रहे, तो हमने कही आकाशवाणी में इतनी भीड़ थोड़ी जरूरत कि तुम गाइडलाइन कह रहे कि तो हजम वो लगने सो होने होते, सोशल वो डिस्टेंस चाहने और दुनिया भर की बात चाहने, एक कंपेयरात एक उद्घोषकात वो रिकॉर्डिंग करके चलो जाए अपना। अब उमें क्या को और ज़्यादा है तो सैनिटाइजर मशीन लगा लो, सैनिटाइजर की व्यवस्था कर लो, सरकार तो पैसा दे काय के ला दे रही, तुम्हारे लो नहीं है तो समाज वाले दे दे, पज्जन चाचा दे दे हमारे हैं, और को दे दे, गुड्डू भैया दे दे, ललता यादव दे दे, इतने नेता तो है सबरे, लेकिन काऊ की सुनवाई नहीं। उनने तो कह दी कोरोना को संकट है, गाइडलाइन आ गई, जब गाइडलाइन आए तब हम खोलें। मथुरा को खोल गो, दुनिया भर, आगरा को खोल गो, जहाँ जाके आकाशवाणी के अंदर दुनिया भर के खुल गए, सब जगह प्रसारण हो रहे, रिकॉर्डिंग हो रही, उद्घोषणा हो रही, सब चीज़ें हो रही, लेकिन केवल छतरपुर के आकाशवाणी केंद्र के इसे लपेटो जा रहा हो, समाप्त करने को प्रयास करो जा रहा हो, कैसे थे करंट नहीं है। ऐसे पता है कि इतने के नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे, इतने की राजनीति एक दूसरे की टांग खींचने के लेके हो रही, इतने की राजनीति वर्चस्व के लेके हो रही। अब बस 70-80 के दशक की राजनीति तो आए नहीं कि विकास के लाने आदमी मरद तो थे, लेकिन आजकल की राजनीति है कि विकास के नहीं थे, विनाश की और खुद के उत्थान के लेकर हो रही। इसे आकाशवाणी केंद्र जा रहा हो, चलो जाए, उद्घोषणा केंद्र बन के और जो रिले केंद्र बन जाए, कौन चिंता नहीं। इतने के जो उद्घोषणा के बेचारे कंपेयर हैं और वे सब बेरोजगार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इतने की नाश हो जाए, आदमी को कोई मतलब नहीं। हमारी राजनीति चमके, बाकी खूब चाजी पे बम के उन्हें मतलब नहीं है। जहाँ स्थिति है तो भैया बुंदेलखंड के रेडियो प्रेमी और जितने जने हैं भैया जो को हमारा कार्यक्रम देख रहे सुन रहे, और रेडियो में मन की बात सुना तो, तन की बात सुना तो, धन की बात सुना तो, कृषि की, विज्ञान और ज्ञान की बात सुना तो, उन सबसे हमारा आह्वान है कि भैया रो विरोध करो ये चीज़ को, छतरपुर की आकाशवाणी खुलवाओ, और अगर छतरपुर की आकाशवाणी केंद्र खुलवाओ तो जब उपलब्धि रहे, और तभी मन की बात ही के लाने ट्विटर पे जाकर भैया सब जगह अटैच करो, अपनी बात करो, चिट्ठी पत्री जो लिखने लिखो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, मोदी सरकार, शिवराज सिंह जी लिखने लिखो। हम ले रहे गांधी आश्रम से बेवों के संगे, हमें नीरज। राम राम भैया।